तो नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस समय जैसा आप लोगों को पता है बहुत अधिक सर्दी हो रही है, तो सर्दी के मौसम में बकरियों का देखभाल जो करना बहुत ज़रूरी रहता है। आप लोगों को जैसा पता है कि आजकल मैं आरसीटी जा रहा हूँ। आरसीटी से आने के बाद मैं बकरियों में थोड़ा बहुत टाइम देता हूँ, चूँकि इस समय सर्दियों का मौसम है। और बकरियों को क्या ऐसा खिलाया जाए कि हमारी बकरियों को सर्दी ना लगे, चूँकि सर्दियों के मौसम में यदि बकरियों को सर्दी लग जाती है तो सर्दी लगने के कारण बकरियों की मोर्टेलिटी बहुत अधिक देखी जाती है। जुकाम, सर्दी, निमोनिया इस तरह से होता है और फिर वो एक बड़ा रूप ले लेता है निमोनिया। तो फिर आप इलाज करते हो, इलाज के बाद कई बार निमोनिया में मोर्टेलिटी देखी जाती है। तो निमोनिया बकरियों को ना हो, बकरियों को सर्दी ना लगे, इसके लिए हमें क्या करना है। तो मैंने देखो आप लोगों को एक लहसुन और सरसों के तेल का फार्मूला बताया हुआ है। तो इस समय शाम के 7 बज रहे हैं और इतना समय मुझे वहाँ से आने जाने में लग जाता है। बकरियाँ मेरी बाड़े के अंदर हो गई हैं। लहसुन तेल का फार्मूला जो है बन गया है, चूँकि आजकल मैं बकरियों में टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये सारा वर्क जो है फैमिली मेंबर्स करते हैं, मेरी वाइफ करती है। तो आप लोगों से इसीलिए मैं कहता हूँ कि फैमिली का सपोर्ट जो है इस काम में बहुत ज़रूरी है। चूँकि यदि आप कहीं चले जाते हो, आप समय नहीं दे पाते हो और लाइव स्टॉक में परिस्थितियां कभी ऐसी होती हैं कि बकरियों का टाइम से यदि देख रेख नहीं हो पाई तो फिर इस बिजनेस में हमें मुनाफे की जगह लॉस होने लगता है। तो कोई ना कोई ऐसा फैमिली में मेंबर होना चाहिए जो आपके बैक में सपोर्ट कर सके। जैसा इस समय में 8-9 घंटे का टाइम जो है आरसीटी में दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? वो सिर्फ आप लोगों के लिए ही दे रहा हूँ, चूँकि मैं एक तरह का प्रॉस्पेक्टस जो है वो बना रहा हूँ। कैसा क्या, एक छोटे व्यक्ति को, जो छोटे का मतलब है जो बिल्कुल अनपढ़ है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, बकरी पालन कर रहा है, 1-2 बकरियां पाल रखा है, महिलाएं जैसे हैं हमारी तो उनके पास कुछ बकरियां हैं, यदि उनको कुछ हम इलाज बताते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। तो उसी पर मैं एक चैप्टर वाइज प्रोस्पेक्टस बना रहा हूँ कि कैसे उन लोगों को समझाया जाए, कैसे बताया जाए, ताकि वो लोग भी बिल्कुल A to Z सीख सकें। सारी चीज़ें बहुत ही सरल लैंग्वेज में, इस तरह से मान लीजिए कि जिस तरह से ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति भी सीख सकता है। तो ऐसा मैं एक सिलेबस टाइप का तैयार कर रहा हूं जो जल्द ही आपको देखने को 2023 में मिलेगा और बिल्कुल ट्रेनिंग जैसा आप लोगों को मिलेगा। और ये इस चीज़ पर मेरा माइंड गया, चूँकि जब से मैंने ग्रुप बनाया, ग्रुप वगैरह चल रहे हैं, तो उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी जानकारी किसी चीज़ की नहीं होती है, बीच से क्वेश्चन उठा लेते हैं। उसके बारे में फिर समझाना बताना एक एक लोगों को, चूँकि मैं रिप्लाई देता हूँ तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी कि कैसा ऐसा लेसन वाइज चैप्टर वाइज चीज़ें बनाई जाएं ताकि बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति भी उस चीज़ को प्रॉपर ढंग से सीख सके और बहुत अच्छी तरह से काम कर सके। इस वजह से इस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो अब मैं बकरियों को लहसुन तेल का फार्मूला जो है वो देने जा रहा हूँ, चूँकि बहुत ज़्यादा सर्दी है। आज तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। अभी मैं जस्ट तुरंत आया हूँ, अभी मैंने जूते कपड़े कुछ भी नहीं उतारे हैं। तो आप देख सकते हो इधर हमारा लहसुन सरसों के तेल का फार्मूला जो है, लहसुन सरसों के तेल का फार्मूला जो बिल्कुल बनकर तैयार है। अभी हल्का सा गर्म भी है और इसी तरह से आपको पिलाना है। मैंने आपको बताया है सरसों लहसुन के तेल का फार्मूला कभी भी रखा हुआ यूज नहीं करना है। यदि 2-3 दिन का रखा हुआ भी आप यूज करते हो तो उसको गर्म करके गुनगुना करके फिर ठंडा करके बकरियों को पिलाना है, ताकि उसकी एक्चुअल जो तासीर है वो निकल के आ सके। तो ये लहसुन बहुत अच्छी तरह से मेरी वाइफ ने पकाया है। अक्सर मैं ही पकाता हूँ, पहली बार उन्होंने काम किया और परफेक्टली ढंग से किया है। लहसुन पूरी तरह से अच्छी तरह से पक गया, अजवाइन भी अच्छी तरह से पकी हुई है, सारा चीज़ बढ़िया सा मिक्स ऑयल बन के तैयार हो गया है। ये बकरियों को पिलाना है। पिलाने की सारी प्रक्रिया भी मैंने वीडियो में अक्सर बताता रहता हूँ, बताई भी हुई है कि आपको बड़ी बकरियों को आप 25-30 ml दे सकते हैं और सभी को देना है। जैसा कई भाइयों का क्वेश्चन ये रहता है कि क्या गाभिन बकरी को दे सकते हैं, तो सबको देना है और जिस दिन ठंडी होगी उस दिन देना है। जैसे इस समय सर्दी बिल्कुल 1 तारीख से आपको नए साल से बिल्कुल कंटिन्यू सर्दी जारी है और मैं पहली बार आज देने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ ने कहा है कि बकरियों के जो है रोएं पूरी तरह से फटे हुए हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है, कई बकरियों में सर्दी की इस तरह की समस्या देखने को मिल रही। तो उन्होंने सारी चीज़ बना दी है, मेरे कहने के अलावा उन्होंने बना दी है। तो इस तरह से फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए बकरी पालन में, यदि आप लोग आ रहे हैं तो। और चलते हैं दोस्तों, बकरियों को पिलाते हैं। दोस्तों इस समय मैं आ गया हूँ बाड़े पर और मेरे बाड़े पर लाइट की सुविधा नहीं है, तो
मोबाइल की लाइट से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पर मैंने कोई लाइट नहीं लगा रखी है, क्योंकि लाइट की थोड़ी एक सुविधा भी नहीं है। कई ऐसे बाड़े भी होते हैं जहाँ लाइट की सुविधा नहीं होती है, तो उसके बावजूद देखिए इस तरह से बकरियाँ परेशान करने लगी हैं और सबके रोए जो हैं फटे हुए हैं। काफ़ी सर्दी इनको लग रही है, लेकिन इसके बाड़े के अंदर मेरे सर्दी काफ़ी है। तो हटो यार, अब कपड़ा ना खाओ। तो अब इनको मिक्स ऑयल जो है मैं पिलाने जा रहा हूँ, बारी बारी से सारे बकरियों को पिलाऊंगा। तो टाइम चूँकि काफ़ी ज़्यादा हो गया है और तो इस तरह से मैं 20 ml जो है इनको पिलाऊंगा। ये 10 ml मैंने पिला दिया है और 10 ml ये रहा। 10 ml का जो सिरेंज होता है इसे पिलाते बहुत अच्छा बनता है। और वो लो उसको पिला बोला। ये सेरा वाला है, वो बच्ची वाला सब पी लेंगे। 20 ml पकड़ो। ये लो। उधर है वो बहू काँप रही थी आज। उसको भीतर बांध देते। वो जो उसके पास खड़ी है, इन सबको कम ही पिलाओ। इन सबको नहीं लगता, एक सफ़ेद एक चमका रहे और एक वो, इन दोनों को बहुत लगता है ठंडी। हाँ हट। ये चढ़ा रही थी। एक और पिला दो। काँप रही थी, पीछे का पूरा इसका हिलते जा रहा था। हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया। हट हट हट।